जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं MKC यूट्यूब चैनल और मैं नारायण सिंह फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स आपके लिए लेके आए हैं ICG का मॉडल पेपर। जो मॉडल पेपर है ये आपकी सफलता में जो आपको मंजिल हासिल करना चाहते हो उसमें ये इस मॉडल के पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी सीढ़ियों का काम करेंगे। आप इन मॉडल पेपर को अगर आप अच्छी तरीके से सॉल्व करते हो, इनकी प्रैक्टिस करते हो, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो एज इट इज इन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड रहेगा। जो फाइनल एग्जाम रहेगा आपका वो जैसे हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तैयार करें और आप एक काम करें कि जो भी क्वेश्चन हम आपको दिख रहा होगा आप वीडियो को पॉज करके पहले आप इनका आंसर करें, फिर आप हमारा सोल्यूशन देखें कि आपका जो आंसर लगाया है वो आपका सही है या नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 4/3 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 3/4 देन इट्स कॉमन रेशियो इज। हमसे इनफाइनाइट सीरीज का सम दिया गया है और फर्स्ट टर्म उसका 3/4 दिया गया और हमसे पूछा गया है कि कॉमन रेशियो क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें फॉर्मूला पता है क्या कि S जो इनफाइनाइट होता है वो हमारा होता है A/1 - R। S इनफाइनाइट हमारा 4/3 है और जो A है फर्स्ट टर्म वो हमारा 3/4 है और अपॉन में दिया गया 1 - R। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसको हम R - R को यहाँ ले आते हैं, 1 - R को हम यहाँ ले आते हैं और ये हो जाएगा हमारा 3/4 और अपॉन में हो जाएगा 4/3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 - R इक्वल्स टू ये आएगा आपका 9/16। अगर आप इसको और सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा हमारा R इक्वल्स टू 1 माइनस का 9/16। इसको सॉल्व करने पर आएगा हमारा 7/16। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और ऑप्शन को मैच कीजिए हमारे सॉल्यूशंस के साथ कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आप देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि आउट ऑफ 8 गिवन पॉइंट्स 3 आर कोलिनियर, हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग any 2 points from those 8 points। जो हमारे 8 पॉइंट्स हैं इनसे हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं ये हमें फाइंड करना है। इसमें से 3 पॉइंट जो है हमारे कोलिनियर हैं। ये जो पॉइंट है हमारे कोलिनियर हैं। अगर हिंदी में पढ़ें तो ये जो बिंदु हैं हमारे 3 संरेख बिंदु हैं और 8 हमारे पास टोटल पॉइंट हैं। तो हम कितनी रेखाएं इनसे बना सकते हैं? तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था फार्मूला? कि नंबर ऑफ, अगर स्ट्रेट लाइंस आपको निकालनी है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बराबर फार्मूला था हमारा NC2 माइनस का, जितने कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं मान लो M पॉइंट्स तो MC2 + 1। तो यहां से हमारे पास टोटल पॉइंट कितने हैं? 8 हैं। तो यहाँ N का मान 8 हो गया, 8C2 माइनस के कोलिनियर पॉइंट हमारे 3 हैं तो ये हो जाएगा 3C2 + 1। तो इसे अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 8 × 7/2 × 1 और माइनस का ये आएगा 3C, इसे 3C1 भी लिख सकते हैं तो इसका मान 3 आएगा +1। यहाँ कितना आएगा? +1। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 और ये आ जाएगा 28 माइनस का 3 +1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बचेगा 26। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कल से क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ जहां आपको मिलेगा
एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorculsiclasses.com पर। जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है वो है इन द एक्सपेंशन x-1/x होल पावर 6 द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0। मतलब हमें इसके विस्तार में x की पावर 0 का गुणांक चाहिए। हमें क्या चाहिए? x-1/x होल पावर 6, इसके विस्तार में x पावर 0 का गुणांक चाहिए। तो हमने गुणांक के लिए आपको सबसे पहले हमने बताया था कि आप सबसे पहले क्या करोगे, r का मान निकालेंगे। तो r का मान कैसे निकालते हैं? r के लिए हमने फॉर्मूला बताया था आपको कि ये जो पावर होती है ये पावर 6 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 1 है, ये पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस जो भी x की पावर रहती है, यहाँ x की पावर 0 है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, अपॉन में यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इन अपॉन में आएगा इन दोनों पावर का सम। तो यहाँ से r का मान हमारा आ गया 3। अब r का मान पता चल गया तो हमारा टर्म कौन सा होगा? वो 3 प्लस 1th टर्म होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो t3 + 1 हो जाएगा हमारा 6c3 और यहाँ पर आएगा x की पावर 6 - 3 इंटू -1/x होल पावर 3। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा -1। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो इससे 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगा -20। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें लिखा है कि A and B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट PA = 1/2 एंड PB = 1/3। हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी दी गई है A और B, उनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है और हमसे पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर A नॉर B, ना तो A घटना घटे तो और ना ही B घटना घटे तो हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है A0 इंटरसेक्शन B0, तो इसका हमें फॉर्मूला पता होता है। इसका फॉर्मूला होता है PA0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B0। तो यहाँ से P अगर PA का मान ये है तो P0 का मान क्या हो जाएगा? 1 माइनस का 1/2 इंटू हमारे पास PB का मान 1/3 है तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/3। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आंसर आएगा हमारा 1/3। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि द वैल्यू ऑफ sin 50 डिग्री माइनस sin 70 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री। अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं तो हम इनको डायरेक्ट मान तो रख नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें देखना पड़ेगा कि हम sin c + sin d का जो फॉर्मूला लगाएं या sin c - sin d का फॉर्मूला अप्लाई करें वो किन दो के साथ अप्लाई करें। तो देखो, अगर आप ये सोचो कि ये हमारा 50 है और ये 70 है, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 120 और डिवाइड बाई 2 होता है sin c + sin d में, तो ये हमारा आएगा 60 डिग्री। अगर हम इनको एक इसमें फार्मूला भी आता है c - d, अगर 70 में से हम 50 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, डिवाइड बाई 2 होगा तो हमारे 10 के साथ मैच कर गया। तो हम किन दो में फार्मूला लगाएंगे? हम अपना जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो इन दो में अप्लाई करेंगे। तो हमारा जो फार्मूला लगेगा वो sin c - sin d लगेगा। तो sin c - sin d का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 cos c + d, मतलब 50 + 70/2
इनटू में आएगा साइन 50 माइनस 70/2 और प्लस आएगा आपका साइन 10 डिग्री। अब इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 कॉस ये आ जाएगा 60 कॉस 60 डिग्री और इनटू में साइन आ जाएगा आपका माइनस का 10 डिग्री। ये माइनस का 10 डिग्री आ गया और यहाँ पर प्लस का साइन लिखा है 10 डिग्री। आपको पता है साइन माइनस थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 60 की वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा हमारा माइनस का साइन 10 डिग्री और प्लस का साइन 10 डिग्री। अगर ध्यान से देखोगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया और माइनस 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 10 माइनस 5π/4। हमें जो इनवर्स वैल्यू है कि साइन इनवर्स 10 माइनस 5/4 माइनस का 5π/4 इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो प्रिंसिपल आपको वैल्यू बतानी है, बाहर क्या है हमारा साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स की आपकी वैल्यू पता है आपको। साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस के π/2 और प्लस के π/2 में लाई करती है। मतलब इससे जो आंसर हमारा आने वाला है वो इसी अंतराल में होना चाहिए, इसी इंटरवल में लाई करना चाहिए, तभी हमारा सही होगा, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो हमको पता है क्या कि साइन इनवर्स, अगर यहां पर देखें ये 10 लिखा है, 10 में माइनस बाहर आ जाता है, ये 10 माइनस बाहर आ गया तो ये बन गया 5π/4। अब देखो साइन इनवर्स अगर ध्यान से देखें तो ये साइन जो 10 होता है 5π/4 इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है -1, ये माइनस बाहर है, इसकी +1 वैल्यू होती है, तो ये हो गया अपना -1। तो साइन इनवर्स -1 कितना होता है? साइन इनवर्स जो -1 होता है ये माइनस का π/2, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? माइनस का π/2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है की रूट ऑफ इनफिनिटी का। क्वेश्चन लिखा है कि -1 प्लस रूट -3/2 होल पावर 100 है। इसकी पावर क्या है? -1 माइनस का √3 -3/2 होल पावर 100। तो इसकी हमें वैल्यू बतानी क्या है। अगर आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो सिंपल सी बात है, इतनी पावर 100 तुम सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता होगा ये जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं ओमेगा, और ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं ऐसे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी होल पावर 100 प्लस ये हो गया हमारा, इसको अच्छा चेंज करते हैं, इसको हमने ओमेगा माना है, इसको क्या माना है? ओमेगा। तो ये ओमेगा की पावर 100 और इस वाले को हमने माना है ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 100। इस वाले को हमने ओमेगा माना, इसमें कोई जरूरी नहीं होता आप किसी को भी ओमेगा स्क्वायर किसी को भी ओमेगा मान सकते हो। तो हमने इसको मान लिया ओमेगा, तो यहाँ लिखेंगे ओमेगा की पावर 100 प्लस इसको ओमेगा स्क्वायर तो इसकी पावर 100। अगर इसको हम देखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 100 प्लस ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 200। अगर आप ओमेगा की पावर को 3 से डिवाइड करते हो, अगर पूरा पूरा करता है तो हम लिखते हैं 1 आएगा इसका आंसर। तो अगर हमारा जितना रिमाइंडर बचता है उतना ही हमारा ओमेगा बचेगा। तो इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 ओमेगा बचेगा, और अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ बचेगा 2 रिमाइंडर, तो ओमेगा स्क्वायर। और आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये हमारे क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि इक्वेशन हुज रूट्स आर द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अब आपसे कहा गया है
कि एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके जो रूट हैं वो इस इक्वेशन के रूट के स्क्वायर के बराबर हैं। मतलब अगर हम इस इक्वेशन के रूट्स मान लें 2x² प्लस का 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर हमने सपोज करो इसके रूट मान लिए, एक अल्फा मान लिया और एक बीटा मान लिया, तो अब आपसे पूछा गया एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। एक ऐसी इक्वेशन बतानी है हमें जिसके रूट्स जो हैं वो हमारे अल्फा स्क्वायर होने चाहिए और बीटा स्क्वायर होने चाहिए। तो आपको हमने एक डायरेक्ट कंसेप्ट बताया था, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप क्या करोगे, x को रिप्लेस करो रूट x से। हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे, रूट x के। तो इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस का 3 रूट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस रूट वाले को उस तरफ भेजते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस का रूट 3x। ये आएगा हमारा माइनस का 3 रूट x। अब स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 4x इक्वल्स टू 9x। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर और 5 किधर लाएंगे तो माइनस का 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर, देखो 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये किस ऑप्शन में लिखा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इस कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हो विद इन सेकेंड। अगर आप नॉर्मल कंसेप्ट से जाओगे तो ये क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है इफ p इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट इज द एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स A और डिटरमिनेंट हमें 4 इक्वल, डिटरमिनेंट A इक्वल्स टू दिया गया हमें 4। तो हमें निकालना है कि अल्फा की वैल्यू क्या है। अब देखो हमें जो गिवन है मैट्रिक्स वो P है, P जो है वो इस मैट्रिक्स A का क्या है, एडजॉइंट है। तो हमें पता होता है क्या कि हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A ये इक्वल्स टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ A n-1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें इसकी तो हमारी क्या आ जाएगी 1 अल्फा 3 और 1 3 3 2 4 4 इक्वल्स टू, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे किसके, ये हो जाएगा 4 की पावर n का मतलब होता है ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये 3/3 की है तो यहाँ आ जाएगा 3 - 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आएगा 1 ब्रैकेट में 12 माइनस का 12, यहाँ माइनस अल्फा और यहाँ आ जाएगा 4 - 6। अब यहाँ आएगा प्लस का 3, 4 - 3 लिखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 - इसको कैंसिल कर देते हैं। ये आ जाएगा आपका, ये जो होगा यहाँ पर अल्फा ब्रैकेट में ये जो आएगा आपका 4 - 6 प्लस का 3 और ब्रैकेट में आएगा यहाँ पर 4 - ये भी आएगा आपका 6 और इक्वल्स टू में लिखेंगे हम 16। तो अब ये आ जाएगा आपका 0 और ये आ जाएगा प्लस का 2 अल्फा और ये आ जाएगा माइनस का 6 इक्वल्स टू 16। तो 2 अल्फा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 22 और अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 11। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आ गई 11। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। इसमें लिखा है द मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज फाउंड टू बी 40। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट अ मार्क 54 वाज wrongly written as the 64। फाइंड करेक्ट मीन। हमसे यह क्या गया कि हमारे 30 प्रेक्षण हैं उनका माध्य 40 था। बाद में यह पता कि यह चलता है कि 54 के स्थान पर गलती से 64 यानी कि 64 64 हमने लिख दिया है।
तो आपको सही माध्य बताना है क्या होगा। तो चलिए, हमारे पास सही करेक्ट मीन मतलब एस बार करेक्ट जो होगा, इसका हमने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया है, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 40 माइनस जो आपने इनकरेक्ट डाटा लिया है, हमने गलती से 64 लिखा है, इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64 प्लस यहाँ पर प्लस आ जाएगा 54 और अपॉन में आएगा 30। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा हमारा 1200 आएगा। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 10 आएगा अपॉन में 300। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0, यहाँ पर आएगा 9 और ये 11 आएगा। कितना आएगा 11 अपॉन में 30। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो ये आएगा 3 3 जा 9, यहाँ 1 कितना बचेगा 2 रिमाइंडर, तो 2 ये 29 हो जाएगा। अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 9 आएगा और 0.6 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? चलिए ऑप्शन आपको दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -1, +1 एंड 5, 7। एक हमारे पास लाइन है जो इन पॉइंट को डिवाइड कर रही है, वो रेशियो फाइंड करना है कि ये लाइन जो है हमारी किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो चलिए इसका एक डायरेक्ट कंसेप्ट होता है, अगर आपको रेशियो निकालना है तो डायरेक्ट आप क्या करो, ये जो लाइन है इसमें पॉइंट पुट करो। तो जैसे हमारे पास जो लाइन है वो x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है। अगर इसमें हम डायरेक्ट, ये शॉर्टकट है, आप लिख सकते हो इसको शॉर्टकट के रूप में। तो ये आपका शॉर्टकट हो गया क्या कि अगर इन पॉइंटों को आपको रेशियो निकालना है तो पहला पॉइंट इसमें पुट करो। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है -1, +1, ये -1 आ जाएगा, यहाँ +1 आ जाएगा, माइनस का 4 और यहाँ आगे लगाएंगे माइनस अपॉन में। अब अपॉन में लिखेंगे दूसरा पॉइंट, यहाँ पर लिखेंगे 5 + 7 माइनस का 4। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो -1 से ये +1 कट गया तो ऊपर -4 अपन +4 हो जाएगा और नीचे 12 हो गया तो ये आ जाएगा 8। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/2। तो अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन होगा, अगर ये नेगेटिव आता है आपका तो हम बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन होगा। तो अभी हमारा कौन सा आ रहा है पॉजिटिव, यानी कि जो इसका मान आया वो 1/2 पॉजिटिव में आया, तो हमारा कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि 1:2 इंटरनली डिवीजन। अगर ये नेगेटिव आता तो हम बोलते हैं 1:2 एक्सटर्नल डिवीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स y - 2x इक्वल्स टू 9 और x + 2y इक्वल्स टू -7, यानी कि रेखाएं हमारे पास दो दी गई हैं, उनके बीच का कोण पूछा गया। तो बीच का कोण निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनके स्लोप निकालने पड़ेंगे। तो स्लोप ऑफ m1 निकालते हैं। m1 का हमारा फॉर्मूला होता है -x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट। तो यहाँ लिखेंगे -x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट -2 है अपॉन में y का कोएफिशिएंट, तो y का कोएफिशिएंट 1 है। तो ये सॉल्व करने पर कितना आएगा 2 आएगा। ऐसे ही हम m2 निकालते हैं, तो m2 हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x तो 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y तो 2। तो ये हमारा आंसर आ गया -1/2। अब हमें बीच का एंगल निकालना है, तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं हमारा m1 × m2 अगर -1 तो नहीं है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो m1 का मान 2 हो गया और m2 का मान -1/2 हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना आ गया -1। हमें पता है जब भी m1 m2 आपका -1 आता है, यहाँ पर देखो m1 और m2 जो हमारा है वो कितना आया -1। अगर कभी भी हमारा स्लोप का मल्टीप्लाई, दो लाइन के स्लोप का मल्टीप्लाई अगर -1 आता है तो हम बोलते हैं वो लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब उनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है कि द लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। हमारे पास एक लाइन है y बराबर mx प्लस 1। ये जो लाइन है वो इस पैराबोला की क्या है, टेंजेंट है। हिंदी में बोले तो स्पर्श रेखा। क्या है ये, हमारी स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा में पैराबोला में कंडीशन होती है, जब कोई भी लाइन पैराबोला की स्पर्श रेखा होती है तो कंडीशन होती है c बराबर a बाई m। तो यहाँ से c का जो मान होगा, जो हमारी लाइन होती है, ये हमारी लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस 1 है, तो यहाँ से m का मान तो m ही है और c का जो मान है वो 1 है। और जो पैराबोला होता है, यहाँ से y स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा 4x है, यहाँ से हम a का मान निकाल लेंगे तो a का मान हमारा 1 आएगा। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो c का मान हमारा 1 है इक्वल्स टू a का मान हमारा कितना है, 1 है, और m का मान तो m ही है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो m इक्वल्स टू हमारा आएगा 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हमें m का ही मान निकालना था, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया कि दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। आपको पता होगा जब कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट हम 0 कराते हैं। तो यानी कि वेक्टर 3i माइनस का 2j माइनस का 5k डॉट, और दूसरा वेक्टर हमारा है, हम इसे ऑर्डर में लिख लेते हैं। पहले i को लिखते हैं तो 6i माइनस का j और प्लस का हमारा ck है। ये परपेंडिकुलर थे, इनका डॉट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इनका डॉट प्रोडक्ट हम कर लेते हैं। 3 6 हो जाएगा आपका 18 माइनस का, अब -2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2, और -5 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5c इक्वल्स टू 0। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा आपका 20 इक्वल्स टू 5c। तो यहाँ से c की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 4 आएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर v इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि इसमें drs निकालने ऑफ द वेक्टर पैरेलल टू द दिस। हमें drs निकालने हैं, अगर हिंदी में बोले तो दिक् अनुपात, drs को हिंदी में बोलते हैं दिक् अनुपात। हमें दिक् अनुपात निकालने हैं जो इस लाइन के कैसी है, समांतर है। तो अगर कोई लाइन समांतर होती है तो उनके दिक् अनुपात भी कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो हमें दिक् अनुपात जब दो पॉइंट दिए होते हैं तो हमें फार्मूला पता होता है दिक् अनुपात का। जो फार्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, तो हम निकाल लेते हैं। ये हमारा x2 हो गया, ये x1 हो गया। तो इसे सब x2 माइनस 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 4 माइनस 1 करेंगे तो ये 5 आएगा, और इसमें से अगर हम -1 में से +1 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -2। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, 1 5 -2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल्सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि द फंक्शन f n to n, n से n में हमारा एक फंक्शन है, और n क्या है आपका, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n जो है हमारा नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और एफ एक्स हमारा दिया गया 2x प्लस 3। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। पहला ऑप्शन है हमारा कि ये जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है, दूसरा इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, और सी ऑप्शन है नॉट इंजेक्टिव और बट सर्जेक्टिव, और डी ऑप्शन है हमारा नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। मतलब इंजेक्टिव का मतलब होता है आपका एक ही, और सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू। तो हम चेक करते हैं इसमें कौन सा फलन है। तो देखो एफ एक्स बराबर हमारा लिखा है 2x प्लस 3। अगर हम इनमें से नेचुरल नंबर में से, ये हमारा डोमेन होता है, इस नेचुरल नंबर में से कोई भी हम दो नेचुरल नंबर उठाते हैं, तो मान लो एक हमने f1 पर वैल्यू निकाली, तो f1 पर अगर इसकी हम वैल्यू देखेंगे तो हमारी कितनी आएगी, 5 आएगी। अगर हम f2 पर वैल्यू निकालते हैं तो f2 पर इसकी जो वैल्यू होगी वो 7 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि f1 नॉट इक्वल टू f2। तो अगर ऐसा कभी होता है कि आपने दो डिफरेंट वैल्यू ली और आपका जो फंक्शन की वैल्यू है वो डिफरेंट आ जाए, तो ऐसे केस में हमेशा जो आपका फंक्शन होता है वो कैसा होता है, 1-1 फंक्शन होता है। तो इसका मतलब ये जो एफ एक्स फंक्शन है ये आपका 1-1 और हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, 1-1। अब ऑन टू चेक करते हैं, तो चलिए इसको हटा देते हैं और ऑन टू चेक करते हैं। तो एफ एक्स बराबर हमारा 2x प्लस 3 है। अगर आप इसकी रेंज की बात करोगे तो देखो हमारे पास डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। अगर आप रेंज की बात करोगे, अगर हम इसकी रेंज लिखें, रेंज ऑफ फंक्शन, तो आपकी रेंज ऑफ फंक्शन आएगी, पहले इसमें 1 डालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। फिर अगर हम 2 डालते हैं तो 7 आएगा, और अगर 3 डालते हैं तो आएगा 9। तो ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम रेंज देखें अपनी तो हमारी 5, 7, 9 आ रही है, जबकि हमारा जो कोडोमेन है वो n है। n का मतलब नेचुरल नंबर है। तो हमारी जो रेंज है वो कोडोमेन के कैसी हो गई, सबसेट हो गई। और हमने आपको लिखाया है कि अगर हमारी रेंज अगर सबसेट है किसके, कोडोमेन के, अगर रेंज हमारी सबसेट है कोडोमेन के, तो हमारा जो फंक्शन होता है वो इनटू फंक्शन होता है। इनटू मतलब बोले तो और नॉट ऑन टू, इसको हम ये भी बोल सकते हैं ऑन टू। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो 1-1 तो है, मतलब 1-1 का मतलब होता है इंजेक्टिव, पर सर्जेक्टिव नहीं है। क्या नहीं है हमारा, सर्जेक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 17 है वो लिमिट का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास दिया गया कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है और 1 से लेकर n तक का सम ऊपर दिया गया है, और नीचे लिखा है 3n स्क्वायर प्लस 5। अगर हम ऊपर को देखें तो ऊपर जो हमारा लिखा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये ऊपर जो सम हो जाएगा वो n प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में 2 नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 5। अगर हम इसको सॉल्व करें तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर से हमने n को कॉमन लिया तो n स्क्वायर हो गया, ये 1 प्लस 1 अपॉन n, और यहाँ से हमने n स्क्वायर को बाहर निकाला तो ये हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर ब्रैकेट में 3 प्लस 5 अपॉन n स्क्वायर। तो यहाँ से n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अगर आप इसमें लिमिट अप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 1/6। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें लिखा है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sec tan इनवर्स x। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब होता है इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए तो इसे हम मान लेते हैं, ये जो फंक्शन है हमारा ये y इक्वल्स टू मान लिया हमने sec ब्रैकेट में tan इनवर्स x। तो ऐसा करते हैं, देखो इसे अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो ऑप्शन मैच कराना बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपको बताया है कि sec और tan इनवर्स जो होता है, इसे अगर बाहर sec है तो इसे भी sec बनाएंगे। तो हम tan इनवर्स को ऐसा लिख सकते हैं,
ये x हो गया, ये 1 हो गया। तो ये अगर हम हाइपोटेनस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमें अंदर क्या लाना है, सेक इनवर्स लाना है। तो आपको पता है सेक इनवर्स जो होता है वो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो सेक इनवर्स हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1। तो यहाँ से आपका सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू आएगा आपका 1 अपॉन 2 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो आंसर आया वो x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप इस ऑप्शन को मैच कराओगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2। तो इसमें बताना है कि ये जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आपको बताना है x बिलोंग्स टू क्या होगा, आपको x का मान बताना है कि इसमें से x का मान क्या होगा, किस इंटरवल में लाई करेगा। तो चलिए देखो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव निकालना होता है। तो इसका एफ डैश निकाल लेते हैं। तो एफ डैश जो होगा हमारा वो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 36 और प्लस 0। अब लिखेंगे यहां पर फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, आपका जो एफ डैश होता है वो लेस देन 0 होता है। तो यहां से लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 36 लेस देन 0। इसमें अगर हम 3 का डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस के 12 लेस देन 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। अगर आप इसके फैक्टर करते हो तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके 12। तो x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 12 लेस देन 0। अगर हम यहाँ से कॉमन देखें तो x कॉमन आ गया, तो x माइनस 6, यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है प्लस का 2 आ रहा है, तो ये x माइनस 6 लेस देन 0। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे दो फैक्टर बन गए x माइनस 2 और x माइनस 6। यहाँ पर प्लस 2 होगा, x प्लस 2 और x माइनस 6। यहाँ से हमारा आ गया लेस देन 0। हम यहाँ से देखेंगे तो हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट हैं वो एक हो गया -2 और एक हो गया 6। अब हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन हमने बनाना सिखाया आपको, तो यहाँ पर नंबर लाइन बना लेते हैं माइनस इन्फानाइट, ये होता है आपका प्लस इन्फानाइट। यहाँ पर पॉइंट रखेंगे -2 से 6, तो प्लस माइनस प्लस। अब आपको पता है लेस देन के लिए कौन सा इंटरवल लेते हैं, लेस देन के लिए हम लेते हैं नेगेटिव इंटरवल। कौन सा इंटरवल लेते हैं, नेगेटिव वाला। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा आंसर होगा वो x बिलोंग्स टू -2 से 6 में लाई करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 20 है उसमें लिखा है इंटीग्रेशन dx अपॉन x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इनमें से किसके इक्वल होगा। तो चलिए इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ता है। तो पहले इस क्वेश्चन को ऐसा लिखते हैं, हमने लिखा dx अपॉन, अंदर से हमने x स्क्वायर को कॉमन निकाला तो बाहर हो जाएगा आपका x क्यूब और अंदर आएगा 1 प्लस x की पावर -2। अगर हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट 1 प्लस एक्स की पावर -2 इक्वल्स टू t, तो ये हो जाएगा आपका -2x की पावर -3 dx इक्वल्स टू dt। हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं dx अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू माइनस का dt अपॉन 2। अगर इस वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा -1/2 को हमने बाहर कर दिया
और ये बन जाएगा 1/t और dt। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 और ये आएगा हमारा log t। कितना आ जाएगा? log t। अब इसकी log t की हम वैल्यू रख देते हैं। जैसे ही आप वैल्यू रखोगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 1/2। t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू हमारी है log, इसे हम सॉल्व करके एलसीएम करके लिख देते हैं तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 + x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस c। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इसमें से आपका कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये आप माइनस का 2 हो गया था, -3, तो अपॉन में 2 आ जाएगा। तो dt अपॉन 1/2 को हमने अलग कर दिया। तो ऑप्शन नंबर देखो, इनमें से इसमें जो 2 दिया गया वो इंटू में दिया गया और यहाँ भी 2 इंटू में है और यहाँ भी 2 नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन -1 से 2 में मॉड एक्स क्यूब का हमें बताना मान क्या होगा। तो अगर आप इसको देखोगे तो देखो मॉड एक्स जो हमारा होता है, मॉड एक्स इक्वल टू 0 लो, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब इस वाली लिमिट को हमें 0 में ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसे हम लिखेंगे -1 से 0 प्लस 0 से 2। अगर इसे देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 0 से 2 में ये मॉड एक्स जो होता है हमारा पॉजिटिव रहता है तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा dx। अगर -1 से 0 में देखोगे तो मॉड एक्स का मान कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का एक्स क्यूब। तो इसे अगर इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा x⁴/4। यहाँ लिमिट लगाएंगे तो -1 से 0 प्लस, अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x⁴/4 और यहाँ पर आ जाएगा 0 से 2। अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो जब आप 0 रखोगे तो आंसर 0 रहेगा। जब हम -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1/4 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, जब आप 2 रखोगे तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये आप आ जाएगा 16/4। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 17/4। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो एरिया बाउंडेड कर्व का है। इसमें लिखा है कि एरिया लाई बिटवीन द कर्व y² = 4x एंड y = 2x। इनके बीच का हमें एरिया बताना है। तो देखो एरिया का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको ग्राफ बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? ग्राफ। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये हो जाएगा और y = 2 की लाइन मान लो ये है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। अगर आप इन दोनों कर्व को अगर आप सॉल्व करते हो y = 4x तो y² = 4x। अगर हम y = 2x इस फंक्शन में पुट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 4x² = 4x। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, x से एक x कैंसिल हो गया तो x = 1 आ गया। तो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का ये हमारा हो गया। x का मान कितना आया? 1। अगर x का मान यहाँ पुट करते हैं तो हमारा y का मान आएगा 2। तो ये जो पॉइंट है वो हमारा 1,2 हो गया। हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। कौन सा एरिया? कर्व और लाइन के बीच का एरिया। तो ये जो एरिया होगा इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो एरिया = a इंटीग्रेशन, ये हमारी लिमिट यहाँ से 0 से लेकर 1 हो गई। ये जो x का मान है ये हमारा है x = 1। तो 0 से 1 में से इंटीग्रेट करेंगे। ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो पैराबोला है तो ये हो जाएगा 2√x माइनस, नीचे हमारी लाइन है तो लाइन का मान कितना है? 2x है। तो ये हमारा हो जाएगा 2x dx। अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो 2 तो बाहर आ गया, ये हमारा हो जाएगा 0 से 1 x⁴1/2 dx माइनस का इंटीग्रेशन, ये 2 बाहर आ गया 0 से 1 और x dx। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 × x⁴3/2 अपॉन में
3/2 माइनस का 2 और ये आएगा आपका, यहाँ लिमिट लगा देते हैं 0 से 1 और यहाँ आ जाएगा आपका x²/2 लिमिट 0 से 1। अब हम लिमिट को सॉल्व करते हैं। लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, हम 1 पुट करते हैं। देखो इसमें अगर आप 1 पुट करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी 2/3 आएगी, तो ये आ जाएगा आपका 4/3। अगर इसमें आप 1 पुट करते हो तो ये आएगा आपका -1। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/3। तो ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, उसमें लिखा है कि एक अवकल समीकरण दिया गया है dy/dx प्लस y/x = 0। तो इसका हल क्या होगा, मतलब इसको हमें सॉल्व करके बताना है कि इनमें से कौन सा कर्व सही होगा। ये वाला कर्व होगा xy = c या x = cy या y = cx। तो अवकल समीकरण को देखो सॉल्व करने के लिए पहले हम ये पहचानते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस फॉर्म का है, लीनियर है या सेपरेट वाली है कि हम सेपरेट करके आसानी से कर सकते हैं सॉल्व। देखो तो इस इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो इसको अगर हमने लिखा dy/dx, हमने क्या किया y/x को राइट 0 की तरफ भेजा, राइट साइड भेजा, तो ये हो जाएगा माइनस का y/x। तो अब देखते हैं क्या इनको सेपरेट कर सकते हैं, x के साथ dx होना चाहिए, y के साथ dy। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/dy और ये हो जाएगा माइनस का 1/x dx। अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। जैसे ही आप इसे इंटीग्रेट करते हो तो 1/y dy माइनस का इंटीग्रेशन 1/x dx। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका log y ये जाएगा माइनस का log x और प्लस का, अगर ये आपने log में लिखे हैं तो कांस्टेंट को भी log में लिख दो, तो ये c हो गया। अब इसे माइनस वालों को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका log y प्लस log x = log c। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है log में प्लस वाले इनटू में आ जाते हैं, तो ये आ गया आपका log xy = log c। log से log कैंसिल हो जाएगा, ये log से log कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया xy = c। ऑप्शन नंबर इज ए। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा log का है। क्वेश्चन लिखा है कि 7 की पावर 2 log 5 बेस 7। तो इसे हमें आंसर बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन इस सही है। तो देखो अगर हम इसको लिखें तो 7 पावर, ये जो 2 है इसको हमने 5 की पावर में भेज दिया, तो ये आ गया आपका log बेस में 7 और यहाँ 5 की पावर हो गया 2। तो आपको पता है अगर ये दोनों बेस सेम हो जाएं तो ये log कैंसिल आउट हो जाता है, ये पूरा हट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 को हम लिखते हैं 25। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, इफ अ सेट ए B, C, D, then what is the number of proper subset of A। हमें प्रॉपर सबसेट निकालने हैं। अगर हिंदी में पढ़ें तो इसको बोलेंगे उचित उपसमुच्चयों की संख्या। तो उचित उपसमुच्चयों की जो संख्या का हमने फॉर्मूला बताया था आपको, वो होता है आपका 2 की पावर n-1। तो n क्या होता है, इसमें जो भी सेट है आपके उसके नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपके, 4 हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 - 1, तो ये हो जाएगा आपका 16 - 1 = 15। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से हमने आपके पास 25 क्वेश्चन के डिस्कस किए हैं और आप ऐसे ही मॉडल पेपर को सॉल्व करते रहिए, जिससे आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन हो चुकी है। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एज इट इज जो फाइनल एग्जाम होगा उसी की तरह ये क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो आप इनको अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा।
जय हिंद बच्चों। वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है। ठीक वैसे ही एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स। तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस एस्पिरेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास।